सेलिंग बिजनेस जो है ये बदनाम क्यों है? ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इतना बेहतरीन बिजनेस है जो बेरोजगारी खत्म कर सकती है पूरे भारत, पूरे विश्व में, लेकिन उसके बावजूद इसको लोग समझने को तैयार क्यों नहीं है? और खासकर भारत में इसको लोग समझने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग भारत के लिए बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस है, बहुत ही शानदार बिजनेस है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, आप लोगों को लगता होगा कि इसका रॉ मटेरियल जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसका रॉ मटेरियल जो है बहुत अच्छी दवाइयां हैं, इसका रॉ मटेरियल जो है बहुत सारा पैसा है, इसका रॉ मटेरियल जो है वो बहुत सारा एजुकेशन है। ऐसा कुछ नहीं है। इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है, हर बिजनेस में रॉ मटेरियल होता है, आप जानते होंगे। अगर आपने गारमेंट्स का धंधा खोला तो गारमेंट्स आपका रॉ मटेरियल है। अगर आपने परचून की दुकान खोली तो परचून का दुकान जो है आपका रॉ मटेरियल है। अगर आपने बुक शॉप खोला तो किताबें जो होती है, कॉपियां जो होती है, पेन पेंसिल जो है वो आपका रॉ मटेरियल है। उसी तरीके से कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है तो जिस चीज का भी लगाता है वो उसका रॉ मटेरियल है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का जो रॉ मटेरियल है वो है मनुष्य, जीव, मनुष्य, जीव, पेड़ पौधे, सब इसका रॉ मटेरियल है। खेत खलिहान सब इसका रॉ मटेरियल है। और भारत में क्या है? सबसे ज्यादा लोग ही तो हैं। मुंड ही मुंड सब जगह, हर जगह नजर आता है। आप किसी भी चीज में चले जाइए तो भीड़ ही भीड़ आपको नजर आएगी। बिजली बिल जमा करने जाइए वहां भीड़ लगी हुई है, राशन लेने के लिए जाइए वहां भीड़ लगी हुई है, सब्जी लेने के लिए जाइए वहां भीड़ लगी है, ट्रेन में जाइए तो वहां भीड़ लगी हुई है। हर जगह भीड़ ही भीड़ है। तो एक ही चीज की कमी तो नहीं है भारत में। मनुष्य की कमी नहीं है, मानव की कमी नहीं है, इंसान की कमी नहीं है। और वही वहां डायरेक्ट सेलिंग में रॉ मटेरियल का काम करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जब रॉ मटेरियल का काम मनुष्य करता है और मनुष्य 140 करोड़ के आसपास में भारत में है, तो यहां फिर डायरेक्ट सेलिंग का काम क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है डायरेक्ट सेलिंग के विषय में अज्ञानता, कि हम डायरेक्ट सेलिंग को क्या समझते हैं। इतना पुराना व्यापार, इतना अच्छा व्यापार, लेकिन भारत में लोग इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं? और खासकर वही लोग नहीं समझ रहे हैं जिनके लिए ये बिजनेस है। एक आम इंसान को खास बनाने का ये बिजनेस है। एक आम इंसान के जिंदगी में सुख सुविधाओं को एनहांस करने का बिजनेस है। और वही जो वर्ग है, वही जो मीडियम क्लास और लोअर मिडिल क्लास वर्ग है, वही वर्ग इस बात को नहीं समझ रहा है। अच्छा, जो समझ भी रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी गलत कंपनी में फंस जा रहा है, किसी न किसी चक्रव्यूह में फंस जा रहा है, ज्यादा पैसे के लालच में किसी न किसी प्लॉट वाले कंपनी में, किसी न किसी कॉइन्स वाले कंपनी में, किसी न किसी मनी सर्कुलेशन वाले कंपनी में फंस जा रहा है। यह भी एक दुर्भाग्य वाली बात है। और यही बहुत बड़ा कारण है जो ये सेक्टर जो है आज की तारीख में, मात्र कितने दिन हो गए, इधर 2025 स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 25 साल इधर ले लीजिए और 5 साल उधर ले लीजिए। 1995 से यह धंधा स्टार्ट हुआ था भारत में। तो मात्र 30 सालों के पीरियड में इस सेक्टर ने बहुत बदनामी का दाग झेला है। जबकि ये सेक्टर हमको, आपको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ दे सकता है और देता भी है। जो लोग डेवोशन के साथ यहां लगे हुए हैं, जो लोग फुल एनर्जी के साथ बिना किसी की परवाह किए हुए लगे हुए हैं, उनको ये सब कुछ दे रहा है। लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो बदनामी भी हद से ज्यादा है। कारण लोग डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ के मनी सर्कुलेशन में घुस जाते हैं। लोग डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ के पैसे के खेल को करने लगते हैं और पैसे के खेल में उनका जब धन चला जाता है तो दिक्कतों का सामना करते हैं। फिर कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बेकार है। डायरेक्ट सेलिंग का बदनाम होने का बहुत बड़ा कारण है अशिक्षा। डायरेक्ट सेलिंग के बदनाम होने का बहुत बड़ा कारण है एजुकेशन का अभाव। डायरेक्ट सेलिंग के बदनाम होने का बहुत बड़ा कारण है पैसे का लालच। यहां पर सही तरीके से काम करके अगर कहा जाए कि 5 साल में तुम इतना रुपया कमाओगे, तो लोग उस सेक्टर में घुस जाएंगे जहां के लोग जबरदस्ती का लालच देंगे, 1 साल में तुम्हें इतना मिलेगा, वहां घुस जाएंगे। ये भारत की मेंटेलिटी है। तो उस मेंटेलिटी को देखते हुए ये सेक्टर धीमे धीमे बदनाम हो गया। प्लस में इसमें गवर्नमेंट की उदासीनता रही। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण रहा भारत में। इसके पीछे गाइडलाइंस नहीं बने। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइंस देखा जाए तो 2016 में जाके
12 सितंबर 2016 को इसके विषय में गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी किया। और इस 10 साल 9 साल के पीरियड में बहुत सारी कंपनियां जो मनी सर्कुलेशन का खेल खेल रही थी, उनका धीमे धीमे डब्बा गुल हुआ। और धीमे धीमे ये सेक्टर 2021 के बाद से, जब से इसमें बहुत सारे गाइडलाइंस आए हैं, तब से ये सेक्टर काफी हद तक स्वर्णिम इतिहास की तरफ आगे बढ़ रहा है, स्वर्णिम भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो बेरोजगारी खत्म करने का एक बहुत ही शानदार सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग। और 2025 में अगर हम इस सेक्टर को नहीं समझे तो हम आप बहुत पछताने वाले हैं। इस बात का बिल्कुल आप नोट करके रख लीजिए कि 2025 में अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को नहीं समझ पाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के इतने बड़े स्कोप को नहीं समझ पाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग हमें क्या क्या दे सकता है, मल्टी लेवल मार्केट हमें क्या क्या दे सकता है, नेटवर्क बिजनेस हमें क्या क्या दे सकता है, तो आप बहुत बड़ी उपलब्धि से वंचित रह जाएंगे। ये मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। हम लोगों ने तो इस चीज को समझ लिया है और लाख अपवाद के बावजूद, लाख लोगों के ताने के बावजूद, लाख घर परिवार के लोग नेगेटिव बातें करते हैं, पड़ोसी अड़ोसी दुनिया भर की बातें करते हैं, तो हम लोग उनकी परवाह न करते हुए हम दोनों लोग इस सेक्टर में जी जान से लगे हुए हैं। और हमें पता है कि 2025 में इसका भविष्य हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम आपसे भी ये आह्वान करते हैं कि इस सेक्टर को समझने का प्रयास करिए। बेरोजगारी को खत्म करने का इससे अच्छा सिस्टम जीवन में कभी नहीं मिलेगा। बेरोजगारी, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, बेरोजगारी से ज्यादा सेमी बेरोजगार परेशान होता है। आज युवा नौकरी करके बाहर निकलता है, पढ़ के बाहर निकलता है और उसके बाद उसको तलाश होती है नौकरी की, और नौकरी उसके पास है नहीं। और अगर नौकरी मिल भी जाती है तो वो नौकरी इतनी सफिशिएंट नहीं होती है, इतनी इनकम उसको नहीं देती है कि वो अपने जीवन के सपनों को पूरा कर सके। अल्टीमेटली वो क्या होता है, कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में आ जाता है और धीमे धीमे अपनी जिंदगी को काटना शुरू कर देता है, इंजॉय नहीं करता। कोई भी युवा इंजॉय नहीं कर रहा है। अब तमाम मूवी में देख लीजिए, अपने घर परिवार में देख लीजिए, लोग कैसे भी करके अपनी जिंदगी को काट रहे हैं बस। तो ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां आप उस सेक्टर में काम करते हुए, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप एजुकेशन के बाद अगर नौकरी में है, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए आप इस सेक्टर में पार्ट टाइम में या फुल टाइम में, जैसे आपका मन करे, आप आइए और इस काम को करिए। बहुत ही शानदार बिजनेस है। और जब बहुत सारे लोग इस काम को करने लगेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें बदनामी की जो स्थिति है वो भी खत्म होगी। क्योंकि धीमे धीमे जब आप अच्छे कंपनी में जुड़ेंगे, अच्छे प्रोडक्ट के साथ जुड़ेंगे, अच्छी कंपनी के साथ जुड़ेंगे, और जब आपके अकाउंट में 10-20-25 हजार रुपया आने लगेगा, तो निश्चित तौर पे एक व्यक्ति 50-100 लोगों को कन्विंस कर सकता है, और वो 50-100 लोग 500-1000 लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। और धीमे धीमे ये सेक्टर एक अच्छे सेक्टर की तरफ जाएगा, एक अच्छे माहौल का निर्माण करेगा। तो आइए हम सब लोग मिलकर डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छे माहौल का निर्माण करें। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक पे।